ओम शांति। तो आज भैया दूज का तिलक लगाना है। तो हमारा भैया कौन है? एक बाबा। दूज क्यों बोलते हैं? दूजाना कोई दूसरा कोई भैया, भैया दूज। और उसी से हमें क्या करना है? तिलक। कौन सा तिलक? एक तो आत्मस्मृति का तिलक, दूसरा विजय का तिलक, तीसरा राज्य का तिलक, सफलता का तिलक। तो ये तिलक आज, तिलक मतलब दृढ़ता। तो हमारी सदा आत्मिक स्मृति लगी रहे। वैसे तो तिलक बहुत है, लेकिन 1 घंटे का टाइम है, तो मेरी सदा आत्मिक स्थिति बनी रहे, उसके लिए आज एक ही तिलक लगाना, वो है सकारात्मक सोचने का तिलक, पॉजिटिव सोचने का तिलक। क्योंकि ये तिलक हमारा कब मिट जाता है? जब हम बाहर चले गए, निगेटिव बातें देखी, हमारा तिलक मिट गया। क्यों हुआ? क्या हुआ? मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसे कैसे हुआ? जो निगेटिव में चलता है उसका तिलक मिट जाता है। जैसा किसी माता को तिलक नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? आजकल तो कई तो लगाते ही नहीं है, लेकिन पहले तो कहते तिलक हमेशा सुहागिन का प्रतीक होता है। अब जिसको तिलक नहीं, उसका समझते कि पति है ही नहीं शायद। तो हमारा तिलक कौन सा है? जो आत्मा के स्मृति में नहीं है, परमात्मा भूल गया, परमात्मा की याद भूल गई। इसीलिए सदा मुझे आत्मा की स्मृति में रहना है। और उसके लिए एक ही पॉइंट में आपको सुना के जा रहा हूं। इसके लिए अगर आपको आत्मा का तिलक सदा लगाकर रखना है, तो अपनी सोच को कैसे बना दो? सकारात्मक, पॉजिटिव बनने का तिलक लगा दो। व्यर्थों से मुक्त बनो। जितना व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, ये तिलक सदा लगा रहेगा। क्योंकि आज जितनी भी समस्या है, उन सभी समस्याओं का जड़ है निगेटिव सोच। जो निगेटिव सोचता है वो आत्मचिंतन नहीं कर सकता। जिसके सोच निगेटिव है, उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। चाहे दिवाली मनाए लक्ष्मी आने के लिए, मनाए सभी ने दिवाली, आई लक्ष्मी। किसने किसने घर में लक्ष्मी को देखा? क्या क्या किया था लक्ष्मी आने के लिए? एक तो सफाई की, और क्या किया? सजावट की, और क्या किया? लाइट जलाई। अब लाइट जलाएंगे तो लक्ष्मी कैसी आएगी? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। फिर पटाखा बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला गया। करना क्या ही चाहिए था? पूरा लाइट बंद करके, गवर्नमेंट लाइट भी बंद नहीं करता। अगर लक्ष्मी आना है तो पूरा शहर, दिल्ली की लाइट बंद करके घर में चुपचाप होते तो हो सकती आती, क्योंकि उसको अंधेरे में दिखता है। तो कौन सी लाइट? आत्मा का दीपक जलाना। कौन सी सफाई? जो मन के अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत है, घृणा है, निगेटिव बातें, ये जाली को निकालना। ये जाली किसने नहीं निकाली? वो उस घर के निकालना इजी है। इस शरीर रूपी घर में मन के अंदर जो जाली लगे वो निकालो। इसीलिए पहली मनाई नवरात्रि। नवरात्रि अर्थात अपनी शक्तियों को जागृत करना, सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ये गुणों को धारण करना। जिन्होंने नवरात्रि मनाई वही दशहरा मना सकता है। दशहरा अर्थात विकारों को खत्म करना, और तब जाकर के दिवाली आएगी, और इसलिए उसको ही राज्य का तिलक मिलेगा। इसलिए आज से ये पक्का तिलक लगा के जाना, मुझे पॉजिटिव रहना है। क्योंकि आत्मा की स्मृति रहने के लिए, जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए।
परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन आपका स्थिर चाहिए। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो सदा सोल कॉन्शियस है, वो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। जिसका मन ज्यादा सोचता है, व्यर्थ सोचता है, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जो ज्यादा निगेटिव सोचता है, व्यर्थ सोचता है, उसका मन थक जाता है। जिसका मन थक गया उसका शरीर भी थक गया। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। जिसके जो निगेटिव सोचता है, व्यर्थ सोचता है, उसके आपस में संबंधों में कड़वाहट होगी। जितना जो निगेटिव सोचेगा, व्यर्थ सोचेगा, उसका दिमाग गर्म हो जाता है। क्योंकि निगेटिव सोचने से दिमाग में केमिकल्स उतरते और निगेटिव की स्पीड ज्यादा होती है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। और जितना ज्यादा निगेटिव सोचेंगे उतना दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, उससे बीमारियां हो रही। आजकल इसको दूसरा नाम है तनाव, टेंशन। ये तनाव क्या है? तनाव मतलब तन में आना। कौन आता है तन में? जो ज्यादा सोचता है वो तन में आता है, अर्थात वो हल्का नहीं। और वैसे तो हमारा इस ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का रिजल्ट क्या है? हम क्यों पढ़ रहे हैं? फरिश्ता बनने के लिए। क्या बनने के लिए? क्योंकि ब्राह्मण जीवन हमारा स्टूडेंट लाइफ है, फरिश्ता हमारी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। बच्चे स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? डिग्री लेने के लिए, नौकरी के लिए नहीं पढ़ते। अब डिग्री नहीं तो नौकरी काय काल मिलेगा। इसीलिए डिग्री लेने के लिए लक्ष्य रहता है, मुझे पास होना है। इसी तरह हम भी क्यों पढ़ रहे हैं? डिग्री लेने के लिए, अर्थात फरिश्ता। तो फरिश्ता मतलब क्या पंख आने वाले सबको? जो ड्यूटी मिली है, जो काम मिला है, वहां हल्के होकर के रहना, वो है फरिश्ता। चाहे मधुवन में रहे, चाहे सेंटर पर रहे, चाहे गृहस्थी में रहे, अगर वहां रहने के बाद भी आप हल्के नहीं बन सकते, आप देवता नहीं बन सकेंगे। कोई भी जन्मों में आप जो जिम्मेवारी दे वहां भी टेंशन में आएंगे। यह है ज्ञान का सार। और कौन रह सकता है? जो पॉजिटिव है, सकारात्मक वाला रेत में भी पानी निकाल सकता है। हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलता है, कोई संकल्प नहीं। और जिसके संकल्प चुप है, जिसका मन चुप है, वो आत्मानुभूति करता है, सदा उसकी ज्योति जागृत है। इसलिए तिलक लगाने का आधार है संकल्प को पॉजिटिव रखना। क्यों क्या नहीं करना, इसके लिए बाबा ने कितना सारा ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, हर एक अपना अपना पार्ट है, वो ज्ञान, ड्रामा रिपीट होता है। ये सारा ज्ञान जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है, कितना सारा विस्तार बताया। इतना सारा सुनने के बाद फिर भी बाहर जाने पर ये क्यों करती है, मेरे साथ क्यों करते हैं? वो अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है। हम दूसरों को अज्ञानी कहते हैं, अज्ञानी है। अगर आप भी निगेटिव सोचते हैं, आप अज्ञानी है। भले मुरली सुनते हैं, अमृतुल्ला सुनते हैं, तो भी अज्ञानी है। इसलिए जो संगम युग में जिसका मन चुप रहता है वो मूर्ति है। और जो संगम युग में मूर्ति बनता है, भविष्य में वो मूर्तियां बनता है, उसकी पूजा हो जाएगी। और जिसका मन चुप है वो शुभ भावना दे सकता है, दुआएं दे सकता है, शुभकामना रख सकता है। निगेटिव वाला कभी शुभकामना नहीं देगा, इसको दुआ कभी नहीं दूंगा, इसने मेरे साथ क्या क्या किया है। और पॉजिटिव वालों के इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है, और निगेटिव वालों के इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां होगी। इसलिए पॉजिटिव बनो। तो ये तिलक लगाओ आज। जो निगेटिव सोचता है उसकी संकल्प की स्पीड ज्यादा है, और जिसके संकल्प की स्पीड ज्यादा है उसका दिमाग गर्म हो जाता है। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा,
उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम, क्योंकि निगेटिव सोच है। आज 70% शरीर की जो बीमारी हो रहे हैं निगेटिव से, जिसको तनाव कहते हैं। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। 10 मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 हैं, फिर 10 पैदा होगी, सुखी कैसे रहेगा? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा, दूसरे के पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी है। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए कहते हैं ना, छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी, एक को भगा दूसरे का पापा जी। तो फिर कई कहते योग में बैठते पता नहीं क्या क्या संकल्प आते। भाई आपने पैदा किया तो आपके पास नहीं जाएंगे, कोई पड़ोसी के पास जाएंगे। पिछले जन्म का भी निगेटिव संकल्प अभी भी आएगा आपको, बचपन का किया हुआ अभी भी संकल्प आएगा। इसलिए संकल्पों को कम पैदा करो। इसलिए बाबा कहते मन का राजा बनो, मन मौजी नहीं बनो, मन को कंट्रोल, मन जीते सो। तो ये तिलक लगा दो, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है उसको अगले साल तिलक लगाने की भी जरूरत नहीं है, उसका तिलक लगा हुआ है। ऐसा आज भैया दूज मनाओ, क्योंकि जिनकी आत्मिक स्थिति है, परमात्मा दिखता है, परम धाम दिखता है, उसको अतीन्द्रिय सुख मिलता है, उसकी आंखें खुली है, कान खुला है, देखते हुए न देखने की अवस्था लगी रही। और जिस शरीर में आत्मा का दीपक जला है, विकार रूपी भूत नहीं रहेंगे। भूत कहां रहते हैं? अंधेरे में। इसीलिए दीपक जलाओ। तब आज कई कहते मेरे संस्कार बदलते नहीं, मेरी आदत संस्कारों को भगाने की कोशिश नहीं करो, दीपक जलाओ, अपने आप भाग जाएंगे सारे। सीता के सामने जब रावण आता है, माची जला करके रखती है तिली, रावण उसको टच भी नहीं करता, इसलिए तिली जलाओ। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण आता है, कान में 2-4 बातें सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगाओ। और जब नाभि में तेल लगा, रावण क्या हो गया? तो कौन सी नाभि? देह भान की नाभि। देह भान को खत्म करो, और उसके लिए ये पॉजिटिव रहना बड़ा जरूरी है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पार्ट ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाए? हाँ, क्योंकि गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। लेकिन इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन क्या है? पॉजिटिव थॉट्स। जैसा जिसने भोजन दिया वैसी बीमारी पैदा होगी। काम का भोजन, काम विकार वाले साहित्य पढ़े, काम विकार पैदा हो गया। क्रोध वाले विचार दिए, क्रोध पैदा हुआ। इसलिए अब हमें ये 36 प्रकार का भोजन है, मुरली के पॉइंट्स, इसका चिंतन करो। ये है पॉजिटिव थॉट्स। टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। इसलिए पॉजिटिव का भोजन जितना देंगे उतना दीपक जलता रहेगा। आत्मा को दीपक जलाने का आधार है पॉजिटिव। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी का बीपी हाई होता है, क्यों? बीती हुई घटना को जो याद करता है उसका बीपी हाई हो जाता है। बात किसी ने 2 साल पहले बोली, उसको देखते ही याद आता है इन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, और वो घर में आसपास ही होते हैं, बीपी हाई हो गए।
इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ, पॉजिटिव रहो। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं, अरे बताओ, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होते है गुस्सा करने से, आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइकल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे कहीं मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट। फिर डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल आकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम। आज किसी को शुगर होती, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, शुगर का कारण है टेंशन। क्या क्या टेंशन, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुआ अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। इसी निगेटिव से शुगर पैदा होगी। जब शुगर पैदा होगी तो क्या करेंगे, मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए सारी बीमारियों का जड़ क्या है, निगेटिव। इसीलिए आज ये तिलक लगाओ, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे कुछ भी ऐसी बातों को नहीं सुनना। वो है ज्ञानी, वो है हल्का, वो है फरिश्ता। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है कि नई बीमारी निकली है, क्या हुआ, अरे 3-4 दिन पहले तो अच्छा था, ब्रेन हेमरेज हो गया। क्यों हो गया, ज्यादा सोचने से। इसीलिए कुछ नहीं सोचो, कुछ भी चला जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी को एक मंत्र दिया था, हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जहान है। अगर मेरा हेल्थ ठीक है, मेरे लिए दुनिया है। अगर मेरी हेल्थ बिगड़ी, मेरे लिए दुनिया क्या काम की है। इसीलिए मेरा सब कुछ भी चला जाए, मुझे चुप रहना है। यह है भगवान के ऊपर भरोसा, यह है ड्रामा के ऊपर भरोसा। अगर मेरा सोच रहे हैं, इसका मतलब भगवान मुझे कहीं पार नहीं कराने वाला है, मेरा उसके ऊपर विश्वास है, इसलिए मुझे सोचना पड़ेगा। भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए चुप रहो। यह है साक्षी अवस्था। व्यर्थों से मुक्त बनने का तिलक लगाओ, तब आपका आत्मा का दीपक सदा जलता रहेगा। इसलिए आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, ज्यादा सोचो नहीं, टेंशन में नहीं, और उसके लिए कोई टैबलेट देता है, ये टैबलेट खाओ। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ये है हॉस्पिटल। ये एक समय आएगा, सारे लोग यहां आएंगे, क्योंकि वो तो दवाई देते हैं, वहां से तो दबाता है, कहीं और से निकलती है, वहां से दबाता है, कहीं और से निकलती है। जड़ सहित बीमारी ठीक करना है, मन को पॉजिटिव रखो। और आजकल डॉक्टर कोई ईमानदार नहीं है, जाएंगे किसी लिए किडनी निकाल कर लेंगे, सब नहीं होते। कोई तो आज देखा कोरोना काल में क्या क्या हुआ। इसलिए व्यर्थों से जो मुक्त होगा, क्योंकि निगेटिव वाला जेल की चक्कर काटता है, कोई ना कोई क्राइम करता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है। ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। इसलिए हेल्दी वेल्दी और हैप्पी, कहते हैं ना हैप्पी दिवाली, किसके लिए, जो पॉजिटिव है। निगेटिव वालों के लिए हैप्पी दिवाली नहीं है, उसका चेहरे में उदासी है, अप्रसन्नता है। संडे की मुरली थी ना, अप्रसन्न नहीं रहना है, सदा प्रसन्न रहना। बाबा कहते आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। कौन से चेहरे, जिसका चेहरे में सदा खुशी है, जो सदा पॉजिटिव है। निगेटिव वाला खुश। आजकल चेहरा अच्छा दिखने के लिए क्या करते हैं, आजकल शरीर अच्छा दिखने के लिए तो बिंदिया लगाते, जैसे कपड़े वैसी बिंदिया। वो बिंदी भले लगाओ, लेकिन अंदर से आत्मिक स्मृति की भी बिंदी लगाओ, तब अच्छे नजर आएंगे। और क्या करते हैं, कंगन भी पहनते हैं, वैरायटी। कौन सा कंगन पहनो, दृढ़ता का कंगन पहनो। पायल भी पहनते हैं, पायल कौन सा पहनो, उमंग उत्साह का पायल पहनो। और आजकल तो चेहरा अच्छा दिखने के लिए लाली पाउडर भी लगाते हैं। लाली लगाओ, लेकिन कौन सी, मधुर मुस्कान की लाली लगाओ,
वो लाली तो लगाई, चेहरा मारा पड़ा फूला हुआ चेहरा, लोग तो डर जाएंगे, पता नहीं इसको क्या हुआ। और आजकल तो इन चीजों में तो क्या क्या केमिकल मिलाते हैं, कई कैंसर जैसी बीमारियां। इसलिए जो सदा वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक ब्यूटी पार्लर भी है, और इस ब्यूटी पार्लर में जो आता है वो कहां जाता है, देवी देवता रानियां बनती है। बाबा ने ना कौन सी रानी बनो, रेशम की रानी बनो या हाँ। तो इसीलिए रोज इस ब्यूटी पार्लर में आना है। आजकल भाइयों को भी आना है इधर ब्यूटी पार्लर, आत्मा की ब्यूटी होगी उस ब्यूटी पार्लर में होने से। और ये क्या हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, और ये उसी विकर्म बन जाएंगे। शरीर अच्छा बनेगा तो लोग आकर्षित हो गए, अपना भी पतन दूसरे का भी, और यहाँ आकर्षण होगा तो दूसरे का भी फायदा, खुद का भी। इसलिए इसी ब्यूटी पार्लर में रोज आओ। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं, और नसें फट जाती हैं, और उस नसों का कोई इलाज नहीं। इसलिए कुछ भी हो जाए पॉजिटिव। तो मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते ही चेहरा ऐसा कर रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, आप निगेटिव है उसके। अगर कोई आपके पति की महिमा करता है, तुम्हारे पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से एक दिन देखा है, वो क्या है मैं जानती हूँ। कई ऐसी भी माता होते हैं पति की महिमा नहीं सुनते, इसका मतलब निगेटिव है। अगर आपके सास की कोई महिमा कर रहे हैं, अरे तुम्हारी सास तो बड़ी अच्छी देवी है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ, निगेटिव है। याद रखना, अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में भगवान नहीं बैठेगा। कई क्या करेंगे, पीछे से किसी की बुराई करेंगे, वो ऐसी है ऐसी है, और अचानक आई ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। इसीलिए ऐसी आत्माएं कभी भी आत्मिक स्मृति में नहीं रह सकती। इसलिए पॉजिटिव बनो। मुझे लगता है ये हमारा जो ब्रह्मा कुमारी का जो साल है, ये वर्ष सकारात्मक परिवर्तन के रूप में मना रहे हैं, बाहर वालों के लिए भी और बीके वालों के लिए भी। सकारात्मक परिवर्तन करो, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। और जो पॉजिटिव बनता है, आजकल मुझे लगता है मधुबन में जो मुरलियां चल रहे, अव्यक्त मुरलियां, संकल्प के खजानों को बचाओ, समय को बचाओ। क्योंकि अगर वेरा सोचेंगे, घाटा किसका हो जाएगा? आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा? अपने मुंह पर आएगा। समय चला जाएगा, शक्तियां चलेगी। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। सकारात्मक वाला भ्रुकुटी आसन पर बैठता है, और जिसको संगम युग में भ्रुकुटी आसन पर बैठेगा, उसको परमात्मा का दिल तकत मिलता है। और जिसको परमात्मा का दिल तकत मिलेगा, उसको भविष्य का राजा का तकत मिल जाएगा। इसीलिए पॉजिटिव बनना। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करके एक दिन कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा क्या है? और गुस्सा एक दिन से नहीं आता, तुरंत नहीं आता। कई दिनों से मन में नेगेटिव विचार आएंगे, उसे नफरत आएगी, घृणा आएगी, फिर गुस्सा करेंगे। और मैं तो करीबन भारत के 12,000 जितने स्कूलों में गया हूं। जब भी स्कूल में बच्चे सामने बैठते, बच्चों को पूछता, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। तो मैंने कहा सर आप लोगों ने कोई, सामने टीचर बैठे रहते हैं, हमने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। मुझे लगता है आज के स्कूलों में सारी बातें ये करके, ये क्रोध के ऊपर कैसे जीत प्राप्त करना, यही सिखाने की जरूरत है। मैं तो करीबन 1100-1200 जेलों में भी गया हूं। जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में जो बंदी है, कैदी हैं,
काम विकार वाले कितने हैं, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे वाले कितने हैं, चोरी चकारी वाले कितने हैं। 70% कैदी क्रोध वाले होते हैं। घर घर में क्रोध है और उसका मूल कारण है निगेटिव चिंतन। इसीलिए डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, कोई मर्डर कर रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है। ये सब निगेटिव के कारण है। इसीलिए पॉजिटिव बनो, जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। अगर किसी के दोष दिखते हैं, दोषी वो नहीं है, दोषी आप खुद है, आप निगेटिव है, इसीलिए आपको दोष दिखाई पड़ रहे हैं। पॉजिटिव वालों का सब अच्छा नजर आएगा। इसीलिए आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, खुश रहो। लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या जाते हैं, लाफिंग क्लब में जाएंगे और हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे। घर में आते ही पत्नी का मुंह देखते ही चेहरा डाउन हो गया। इसलिए हर परिस्थिति में पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। लेकिन हम सकारात्मक कैसे बने, ये तो मैंने आपको निगेटिव का क्या क्या होता है उसका कारण बताया, क्या क्या निगेटिव से क्या क्या हो रहा है, कैसी बीमारी हो रही है, कैसे आज प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बच्चे ने ग्लास तोड़ा, ग्लास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। ग्लास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी बड़ी समझदारी। इसीलिए पॉजिटिव बनना। तो हम पॉजिटिव बने कैसे, उसके लिए सबसे पहली बात है, पॉजिटिव बनने के लिए ड्रामा को पसंद कर लो। ड्रामा को क्या करना है, तो सबको अपना अपना ड्रामा पसंद आया। जिस गली में रखा है, जिस पति के साथ रहते हो, जो बच्चे आपको मिले हैं, जो पड़ोसनी मिले हैं, सब पसंद है। जो शरीर मिला है, या कई कहते क्या पापा मेरा अपना ड्रामा बना है, पति भी ठीक नहीं है, वो बच्चे भी वैसे झगड़ा लो मिले हैं, मानते भी नहीं है, तो पड़ोसनी रोज झगड़ा करते हैं, शरीर भी बीमार होता है। अगले 5000 साल के बाद जब आप आएंगे, मुझे शरीर अच्छा देना, पति अच्छा देना, सास अच्छी देना, ताकि मेरे संकल्प नहीं चलेंगे, मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ करूंगी। तो क्योंकि बाबा डायरेक्टर है, आप एक्टर हैं, अगर पसंद है तो बदल भी सकता है। तो किसको ड्रामा बदलना, हाथ खड़ा करो। क्योंकि अब मैं मधुबन में जाने वाला हूं, मैं बाबा को जाकर करूंगा। बाबा कमरे में, बाबा मैं दिल्ली गया था, वहां शादरा में गया था, कुछ भाई बहनों ने कहा कि मेरा ड्रामा बदलना है थोड़ा, तो बाबा बदल भी सकता है। तो किसको बदलना है, हाथ खड़ा करो। ड्रामा हाथ खड़ा करेंगे जिनको बदलना है। अच्छा 2-3 है। अच्छा जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। नहीं बाबा मेरा है, मरा हुआ हाथ, पसंद तो नहीं, लेकिन करे क्या अब इनके साथ। अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ उठने चाहिए ऐसे। बहुत अच्छा। क्यों, अगर ड्रामा बदल देंगे, जो पति तंग करता उसके बजाय अच्छा पति, बच्चों अच्छा, तो ये जो ड्रामा बना है बाबा मेला, वो भी बदल जाता। अगर आपको बुलाती बहनी, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग क्या, परेशान क्या, शांति ढूंढते, यहाँ आए, इतना ज्ञान मिला। इसलिए ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। आज तक की एक एक घटनाओं ने हमको यहां लाया है। अगर वो घटना मेरे जीवन में ना होती तो आज यहां ना होते। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हैं, लेकिन माँ हमारी 4 है, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ और ड्रामा। कितनी वंडरफुल है माँ। ड्रामा हमारी कौन है, ड्रामा। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चों का बुरा। और वैसे तो ड्रामा माँ तो सबसे वंडरफुल है, क्योंकि ब्रह्मा तो संगम युग में होता है, मम्मा भी संगम युग में होते हैं, लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ है, पूरा 84 जन्म आपको साथ में लेके चलती है। माँ कभी भी बच्चे का बुरा। अगर कोई बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकलता है, माँ उसका हाथ पकड़ करके चम्मच चूसेगी, तंग नहीं करे, उसका प्यार है, ये कड़वी दवाई जाएगी, कई बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी तरह ड्रामा रूपी माँ भी आपके सामने कोई कड़वी बातें, कोई बहुत समस्या वाली बातें लाती है। क्यों, आपका उसके पीछे कल्याण है।
इसलिए ऐसी कड़वी बातों को भी डाइजेस्ट करो, क्या क्यों करके रो नहीं। क्यों आज हमारे संकल्प में क्यों चलते हैं, ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसे कैसे हुआ, रोना। अगर माँ ये ला रहे बातें तो कल्याण है, मन चुप रखो, सोचो नहीं, पर्दे के पीछे कल्याण है। इसलिए पॉजिटिव बनो। अगर बच्चों को थप्पड़ मारते हैं तो बच्चा कहां जाता है? माँ थप्पड़ मारेगी, माँ के पास थोड़ी जाएगा, बाप के पास जाएगा। और क्या बोलता है, मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इतना ही बोलता है। ये थोड़ी बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरे लेके आओ। लेकिन हमें जो ड्रामा में थप्पड़ मारते, हम बाबा के पास जाते हैं, क्या बोलते हैं, बाबा मेरा तो ड्रामा बदल दो ना। तो बाबा कहता है तुमको यहाँ से जाना तो जाओ, मैं तुम्हारे कारण मेरी पत्नी को थोड़ी भगाओ। बाबा ड्रामा बाबा की कौन है? पत्नी है, क्रिएशन है। कई बार बाबा के बच्चे बाबा को रिवरॉन में कहते, बाबा जब द्वापर युग में जब विघ्न आए, समस्या शुरू हो गई, उस समय आप क्यों नहीं आए? बाबा कहते हैं उस समय मुझे ड्रामा ने नीचे पुकारा ही नहीं है, बुला ही नहीं, मैं कैसे आ सकता हूं, मैं भी ड्रामा के अधीन हूं। तो बाबा भी अपनी पत्नी के अधीन है, वो भी उसके उस समय, तो हमें भी अपनी मां पसंद आनी चाहिए। इसलिए ड्रामा को पसंद करो, व्यर्थों से मुक्त, और तब आपकी तिलक लगा रहेगा। मुझे लगता है मधुबन में लास्ट की जो मुरलियां चली है, उन मुरलियों के क्या चली थी लास्ट में, जो 2016 और 17 में मुरलियां जो चली है, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चों, बच्चों के दिल में एक एक मुरली में 50 बार शब्द रिपीट होते थे। तो कई भाई बहने कहते थे आजकल बाबा इसी मुरली क्यों चला रहे, टोटल ज्ञान का सारा है वाह वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे, वाह ड्रामा, जोर से बोलेंगे। कोई झगड़ा भी करे आपके साथ क्या बोलेंगे, कोई आपकी निंदा भी करेंगे क्या बोलेंगे, कोई माताजी का पति शराब पी करके पिटाई करेंगे क्या बोलेंगे। अभी तो चुप ही होगी, क्या बात। आप कहेंगे भाई जी कोई पति शराब पी करके मारे तो वाह कैसे निकलेगा, तो भी इस माता को क्या बोलना है, क्यों, उसके लिए पति तो बहुत मिले ना, हर जन्म में मिले, सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने में के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था। लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला? और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? इसलिए बाबा कहते बच्चे, संगमी का पति भी अच्छा, संगमी की सास भी अच्छी, संगमी का सब कुछ अच्छा। इसलिए वाह वाह करो, मन को चुप रखो। सत्ययुग का पति भी दिल्ली में रहता था, और अभी का पति भी दिल्ली में रहता है। तो वो दिल्ली वाला पति वो देवता था, ना मारता था ना पीड़, क्या उसके कारण बाबा मिला? और अभी के पति के कारण शादरा में रहता है, उसके कारण कौन मिला है? तो बाबा क्या कहो, बाबा ऐसा शादरा वाला पति मुझे 5000 साल के बाद भी जरूर देना। इसलिए संगमी की पड़ोसनी भी अच्छी, संगमी का शरीर भी अच्छा, भले वो शरीर बीमार है कैसा भी है, सत्युग वाला शरीर खुशबू वाला था, बड़े सुंदर था, लेकिन क्या उन आंखों से भगवान के माँ बाप के, कानों से भगवान के माँ के सुने, क्या उन आंखों से भगवान को देखा, क्या उस कानों से भगवान के माँ बाप के सुने, क्या उसके ऊपर भगवान की नजरें पड़ी थी, क्या वो दिल बाबा बाबा बोलता था? वो शरीर क्या काम का, जिसने भगवान को ना देखा हो, ना भगवान के माँ बाप के सुने हो। इसीलिए संगम युग का सब कुछ अच्छा है, इसीलिए व्यर्थों से मुक्त। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बहुत भाग्यशाली। ताली तो बजाओ। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए, सोना चांदी जो भी मांगो, मैं आज तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए आया हूं। तो कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते तुम ये क्या मांग रहे हो, तुम्हारी भक्ति का फल? कहते मुझे समस्या चाहिए, तथास्तु तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिनके जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, कौन याद आएगा? आज भी बाबा ने बांदीली माताओं को याद किया,
बांधेली माताओं का पद ऊंचा होता है, क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जितना ज्यादा बाबा याद आएगा दिल से, उसका पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं को योग किसे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? तंग करने वाला चाहिए। जितना तंग करेगा, परेशान करेगा, अपने आप आपका दिल बाबा के साथ, वो पति इसीलिए मिला, आपका पद ऊंचा है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इस ड्रामा को पक्का कर लो। और जितना ड्रामा को पक्का करेंगे, मन चुप रहेगा और तब आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। दूसरी बात है, अगर मन को चुप रखना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, कर्म गति को याद रखो। आज कभी कभी हमारे मन में आते, मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे पीछे क्यों पड़े रहते, ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है। ऊपर भी देखेंगे, भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तुम्हारे घर में भी नहीं आए नहीं। ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा कर रहे हैं, आपने भी कभी किया था, भले ही जन्म में नहीं किया, कभी ना कभी जरूर किया है। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए है। और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझ लिया, उसका व्यर्थों से मुक्त है, वो है पॉजिटिव। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए, तो आज जो बहू है, पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। आज आपका पति तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कभी तंग किया था। तो जिस दिन तंग करता है, उसी दिन क्या कहो, आज बहुत अच्छा हिसाब चुकते हो गए बाबा, इसको जल्दी बोलो और तंग करे ताकि मेरा हिसाब। ये है पॉजिटिव। तब उसके लिए दुआएं निकलेगी, तब आपकी आत्मा और खुशी हो जाएगी। इसलिए पॉजिटिव कर्म गति को समझना। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही अतीत के वे कोई कर्मों का परिणाम है। इसलिए कोई भी व्यक्ति दोषी, अगर दोषी है तो मेरे गलत कर्म। और ब्राह्मण बनने के बाद आप एक मुझे कोई भी गलत कर्म नहीं करना है। ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। कई कहते हैं नहीं भाई जी, इस दुनिया में बहुत अन्याय हो रहा है, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहे हैं, फिर भी भगवान उसका ही घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत बीज बो रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर। आजकल ऐसी ऐसी मसनने निकली है, गर्भ में बच्चे देखते हैं और बच्चों को कोई पसंद नहीं करता, तो क्या करते हैं, हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे। वैसे तो कानून का अपराध है, कानूनी अपराध है अगर ये करना, लेकिन तो भी क्या करते हैं, डॉक्टर को तो पैसा मिल रहा है, तो क्या करता है, पैसे के लालच में आकर के वो चेक करता है। और नर्स भी मिली है, वो मम्मी भी मिली है, पापा जी भी मिला है। अब बच्ची भी लात नहीं मार सकती, ये तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे करके, वो तो छोटा ही उसका पिंड। तो वही चार मिल करके उसको निकाल करके कचरे में फेंक दिया, और कुत्ते ने खींच के खा लिया उस पिंड को। वो बच्ची किस आत्मा, वो आत्मा किस भाव से जन्म ले रही थी, मैं पढ़ाई करूंगी, मैं ये करूंगी, उसकी सारी आशाओं के ऊपर इन चारों ने क्या किया, पानी फेर दिया। तो वही आत्मा अगले जन्म में क्या करते हैं, उसी पिताजी का, उसी डॉक्टर का, नर्स का, उसी माँ का मर्डर करके वो भी कचरे में फेंक देते, चारों को भी, क्योंकि उनके साथ उन्होंने ऐसा किया था। और ये इसी घटना जब देखते हैं, अरे एक व्यक्ति को चार लोगों ने मारा, क्यों मारा, कारण तो होगा ना। इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है बिना कारण कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए कर्म करते समय डरो, लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। अगर डरना है तो अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। इसीलिए बाबा कहते बच्चे,
ये कर्म गति का ज्ञान नहीं है, इसलिए तनाव बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ता जा रहा है, फिर नशा करेंगे, सुसाइड करेंगे। क्या सुसाइड करने से खत्म होगा? अगले जन्म में और उस कर्मों का फल ब्याज के सहित चुकता करना पड़ता है। इसलिए जीवन में आने वाली हर समस्या का सामना करना सीखो और उसके लिए पॉजिटिव बनना जरूरी है। कर्मों के हिसाब चुकता करने के 3 तरीके बाबा ने रखे। एक है योग से चुकता करो, दूसरा है, और ये सभी का अंतिम जन्म है, अभी इसके बाद अभी दुनिया में वापिस जाना है हमें। 63 जन्मों के विकर्म हमको चुकता करना है। उसके लिए योग तपस्या चाहिए। अगर वो भी नहीं करेंगे, दूसरा भी एक तरीका बाबा ने रखा, उसको सहन करो। पति तंग करेगा, बच्चे तंग करेंगे, बातें आएंगी, उसको सहन करो। बीमारी भी आएगी, प्रकृति के साथ भी हिसाब किताब है, सहन करो, मन को चुप रखो, उसे भी कम हो जाएगा विकर्म। अब वो भी नहीं करेंगे, तीसरा भी एक तरीका है, विनाश। अचानक बॉम्ब फटेंगे, अचानक बादल फटेगा, रात को सोए पता कितना आत्मा तड़पेगी उस समय, उसे भी पावन बन जाती आत्मा। लेकिन वो पावन बनी हुई आत्मा, विनाश काल में पावन बनी हुई आत्मा, वो सतयुग त्रेता में नहीं जाएंगी, मुक्ति में चली जाती है, जीवन मुक्ति में नहीं आएंगी। जो सहन करके चुक्त करता है वो जीवन मुक्ति में जाएगा, पद कम होगा। और जो योग से अपने विकर्म खत्म करता है वो जीवन मुक्ति में ऊंच पद प्राप्त करता है। इसलिए हमें अब कोई भी विकर्म नहीं करनी है। इसलिए बाबा ने कहा ना, आज सदगुरु आ रहे हैं, बाबा ने डायरेक्शन दिया, मेरे मत प्रमाण चलो। कोई भी माँ बच्चों को प्यार करती है, कब करती है? जब वो कहना मानता है। इसी तरह योग में वही उसको ही प्यार करेगा जो उसका कहना मानता है। इसलिए श्रीमत कहाँ मिलता है? टीवी खोलने से, अखबार पढ़ने से, या रोज मुरली सुनने से। इसीलिए पढ़ाई मस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, सारा हमें विवेक मिलता है सवेरे सवेरे। इसलिए हमें व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए कर्म गति को समझना। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान आया था दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से, लेकिन दिल्ली में दुकान बंद थे, कुछ स्ट्राइक था। सोचे कि मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं, चलो आगरा गए, देखा नहीं, देख के आता हूं। गया, सारा दिन उसने आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहां सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी, क्योंकि बैग में करोड़ रुपए पड़े थे। अचानक उसको याद है, मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, वो तो इतना बड़ा व्यापारी आया, वो तो बड़े खुश हो गए, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई, खातरी की। लेकिन सोने से पहले उसने अपने बैग खोले, कपड़े चेंज करने थे। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया, क्योंकि बैग सिरानी थी। वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया, उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहते ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने इस मुर्दे को अंधेरे में डाल करके आए, किसी ने नहीं देखा। वापिस आए तो घर में थोड़ा खून लगा था, तो उनको लगा किसी को पता नहीं चलेगा। कल सवेरे रातों रात खून के दाग मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म काले का मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर है। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीदी, गरीबी दूर हो गई। लेकिन कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, और ये की था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तुमको लगता है इस बच्चे को कुछ न हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, उसके पीछे गहने बेचने पड़े, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची तो भी ठीक नहीं हुआ, दुकान चालू किया था उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, कलेक्टर बनेगा, दोबारा लेंगे। लास्ट में मकान भी बेचा। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था, आत्मा को भी मरती नहीं, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्म की हुई गति।
कर्मों का डंडा लगता है, आवाज नहीं आता। तो ये मैंने क्यों सुनाया? आज आपके माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, और माँ बाप को टेंशन आए, नेगेटिव विचार चल रहे, तो आत्मा का तिलक तो मिट गया। क्यों? क्या औरों को सुनाएंगे परेशान? वो बच्चा आपके पिछले जन्मों का हिसाब है। इसीलिए इस कर्म की गुह्य गति को समझो। और ये दुनिया जो चलते इसी के आधार से चलती है। कई कहते हैं हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो मैं हमारे जीवन में ऐसा क्यों? ओम शांति में कब से आ रहे हैं? साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल पिछले जन्म में थे। कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा, तो आपको कैसे छोड़ सकते? ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, तो शिव बाबा को रिक्वेस्ट करता था, बाबा थोड़ा मेरा खांसी ठीक करो ना। शिव बाबा कहता था, मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। गुलजार दादी बाबा का रथ 4 साल हॉस्पिटल में रही। इसलिए मेरे जीवन के प्रॉब्लम कर्मों का फल है। इसलिए मन को चुप रखो, और आगे चल करके बहुत आने वाले हैं, क्योंकि अब हमको जानना है, सारे हिसाब चुप्त करना है। इसलिए योग लगाओ ताकि वो ना आए। लेकिन हम तो 10 बहाने बनाते हैं, हम तो गृहस्थी में रहते हैं, बच्चे रहते, योग में बैठेंगे तो भी नींद आएगी। इसलिए कर्म गति को समझने वाला व्यर्थों से मुक्त है, वही इसका तिलक सदा लगा रहेगा। दूसरी बात है, तीसरी बात है, पहली कौन सी बताई? ड्रामा। दूसरी बात है कर्म गति। तीसरे है गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र पक्का करना। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। किसी ने मेरी चुगली की, यहां की ट्रांसफर, वहां की, कोई बात नहीं, कल्याण है। मन को चुप रखो। कई कहते इसको दुआ में कैसी दूं, इसने मेरे साथ क्या कुछ भी किया, कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी? मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके स्क्रीन में आती थी। मैं कहता था बुढ़िया को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने थोड़ा सोचा, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती, राम क्या बनता? राजा। राजा मतलब तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ना तो रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह ड्रामा अनुसार हर एक के घर के आसपास, घर में आसपास में भगवान ने 1-2 मंत्र रखी। लेकिन आज हमारी प्रॉब्लम, आज हमारे जो टेंशन, वही मंत्र है। उसको देखते कहते ये यहां से चली जाए, मैं बड़ी सुखी रह सकती हूँ, इसके कारण मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है, मेरे को बहुत टेंशन आता है। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली है? आज तक आपके जीवन में बहुत सारे मंत्र आई, उन सभी मंत्रों के कारण तो आप यहाँ आए। अगर यहाँ ना आते तो, अगर राम के जीवन में मंत्र ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? तो आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक के मंत्रों के कारण। इसलिए एकांत में बैठ करके जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने तंग किया, हमारा बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। ये है सच्ची सफाई। मेरे दिल में किसी के प्रति भी कुछ भी बातें ना हो, वो है हल्का। नहीं तो आज किसी को देखते अंदर वो बातें याद आते हैं, निगेटिव बातें, वृत्ति निगेटिव बन जाते हैं। इसलिए है स्वच्छता, और तब जाकर के आत्मिक स्थिति सदा बनी रहेगी। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा, राम जब वनवास से आता है, सारे लोग उसको स्वागत करने के लिए आए थे, मंत्रा कहीं नहीं आई, तो सबको छोड़ करके उनके पास गया। कहा कि माँ आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहते बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई थी, आपको तो इतना कष्ट देना पड़ा। तो राम क्या बोलता है, नहीं माँ, मैं आपके कारण तो पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं।
ये है पॉजिटिव। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया ना, तुमने मेरी चुगली, 2 थप्पड़ नहीं लगाई इसको। इसलिए आज मेरे साथ जिन्होंने किया, सचमुच उनके कारण में कितना, इसलिए संत कबीर भी कहते हैं, निंदक नीरे राखी है, अंगन कुटी छावा, निंदक मेरा सच्चा मित्र है। और जो मेरी महिमा करता है, चापलूसी करता है, उस लेना है उसको। वो हमारी बुराई को छिपाता है, दुश्मन है हमारा। तो इसीलिए ग्लानि सुनने वाले के पास रोज बैठो जाकर के। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए जो हुआ अच्छा हुआ। 3 बातें। चौथी बात है, अगर संकल्प को स्थिर रखना चाहते हो, व्यर्थों से मुक्त बनना चाहते हो, जिसे आत्मिक स्थिति का तिलक सदा लगा रहे हैं, उसके लिए रोज सवेरे अपने दिनचर्या में 3 चीजें करना परफेक्ट। पहली बात, रोज अमृत वेला का योग करना। दूसरी बात, रोज हमें आ करके क्लास के पहले आधा घंटे का योग करना। मैं जब यहां प्रवेश किया था 2-3 बैठे थे। मैं आया करोल बाग से, और आप लोग कहां से हैं? शादरा से। मैं तो 2-3 मैं तो मेट्रो में कभी बैठा भी नहीं, मतलब बैठा था लेकिन था कहाँ, वो अजमेर गेट गया तो उधर अंडरग्राउंड, उधर अंडरग्राउंड, फिर भी मैं पहुंच गया बराबर। अमृत वाला योग किया, नहा धो करके फिर वहां से पैदल पैदल वहां तक आया, वहां से। लेकिन यहाँ इसलिए क्लास के पहले हर एक को कल से क्या करना है, आधा घंटा योग करो। क्योंकि जैसे खेती में बीज डालते हैं, पहले क्या करते हैं, हल चलाते हैं, फिर बाद में बीज डालते हैं। इसी तरह ज्ञान सुनने से पहले योग जरूरी है। अगर आप संगठन में योग नहीं करते, मुरली आपके कोई काम की नहीं। ये कोई महाराज जी के सत्संग नहीं है, मुरली धारणा में नहीं आएगी। इसीलिए क्लास के पहले आधा घंटा करके मेडिटेशन करो, क्योंकि आगे समय बड़ा नाजुक आने वाला है। उस समय का सामना करने के लिए तपस्या चाहिए। और संगठन का योग कब मिलता है? केवल क्लास के पहले। और उसी को अगर हम मिस करेंगे, इससे से जितना यहाँ तपस्या करेंगे, लोग खींचे हुए ही आएंगे, वायुमंडल अच्छा बनेगा। इसीलिए क्लास के पहले आधा घंटे का योग। ये तो आपका तो 6:30 बजे होता है। मैं तो देखता हूं कई जगह पर तो सवेरे सवेरे 5 बजे से 5:30 बजे योग चालू हो जाता है। इसीलिए, और अभी तो ठंडी आने वाली है, ठंडी में क्या अच्छा लगता है, रजाई बड़ी प्यारी लगती है। मैं पांडवन जब दिल्ली में रहता था, गुलजार दादी सीजन में जब जाती थी, सबको बोल के जाती थी, अब मैं 6 महीने के बाद ही आऊंगी, बीच में आऊंगी, लेकिन 6 महीने के लिए आप लोग क्या करना, एक बाहर एक घड़ी रखना और एक रजिस्टर रखना, एक बहन को किसी को बिठाना या खुद लिखना, जो 6:30 बजे आएगा। उस समय तो पांडवन में तो 6:15 बजे मुरली, 6:45 बजे मुरली चलती थी, तो 6:15 से आप लोग भी ऐसे करना अभी जरूर। जो 6:30 बजे आएगा फर्स्ट नंबर, 6:45 बजे आएगा सेकंड नंबर, और 7 के बाद जो आएगा उसका कोई नंबर नहीं, 7 से पहले पहुंचेगा थर्ड नंबर। और अगले 6 महीने के बाद उन सभी का सम्मान करना जो 6:30 बजे आएंगे। करेंगे या ठंडी का बहाना बनाएंगे, बच्चे स्कूल में जाते हैं बहाना। 6 महीना तक कम से कम आधा घंटे का इससे सेंटर का वायुमंडल अच्छा, देखो आपका योग भी अच्छा लगेगा, जो भी कुछ कर्म है विकर्म खत्म हो जाएंगे। तो एक तो हमें, और मुरली रोज सुनना, कहां सुनना है, सेंटर पर। तो अमृत वाला कौन कौन उठता है, हाथ खड़ा करो। आज कौन कौन किया था अमृत वाला? अच्छा किया सभी ने। लेकिन अमृत वाला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाया जाए और वही दिखाई जाए आपको, तो दीवार के सहारे बैठे मुंह खुला आंखें बंदा, जैसा शिव बाबा ऊपर से अमृत डालने वाला है, मुंह खुला करके बैठे, डालो। ये बेहोश स्थिति से हमारे आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी, तिलक मिट जाएगा। इसीलिए आंखें खोल करके बैठो। अब कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ, वो मेहमान बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, कैसा लगेगा? हाँ, वो तो चला जाएगा, 10 काम छोड़ के आया, फिर फोन करो कि क्या बात, आप आए नहीं, क्योंकि मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई था, दरवाजा नहीं खोला, फिर आ गए, हाँ, फिर दोबारा दरवाजा बंद करो, फिर तीसरी बार फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत लोग उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। अब उसको तो बुलाए दरवाजे खिड़की, इसलिए आंखें खोल करके बैठो।
और केवल खोल के भी नहीं बैठो, कोई मेहमान घर में बैठा उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था? इसलिए बातें करो। कई तो मेहमान के सामने देखेंगे फिर घड़ी में देखेंगे कब जा रहे हैं। मैं कई बार जब क्लास करता हूँ ना, कई माताएं धीरे से घड़ी की तरफ देखे, हम समझ गए इनका कोटा पूरा हो गया, हमकी बुद्धि अब घर के तरफ खींच रहे, हम बंद कर लेते। इसलिए योग करते समय बाबा से बातें करो, वो मीठे बाबा अपने, तब आत्मिक स्थिति बनेगी। और क्लास के पहले आधा घंटा योग, और मुरली कहाँ सुनिए? सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है, जो ऑनलाइन से मुरली सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। और ऑनलाइन से तो लड्डू तो चढ़ेगा नहीं, लड्डू क्लिक करेंगे लड्डू चढ़ेगा। इसलिए बाबा को एक बार पूछा था दादियों ने, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतना टाइम हॉल वगैरह बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि आगे चल करके मैं त्रेतायुग का प्रबंध करूंगा, केवल सतयुग के 9 लाख लोगों की संख्या की तैयारी करो। और आप बाबा ने क्या किया? पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप से चालू किया। किसके लिए? त्रेतायुग में। तो आपको त्रेतायुग में जाना है, सतयुग में जाना है? तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? रोज यहाँ करके पढ़ाई पढ़नी है। भले वो भी पढ़ो, लेकिन बच्चे जैसे स्कूल में जाते हैं फिर बाद में क्या करते? ट्यूशन लगाते हैं। इसी तरह यूट्यूब में, गूगल में कहीं भी सर्च करो आप, लेकिन यहाँ आने के बाद केवल उसके पर निर्भर नहीं बनो। कई कहते नहीं रिक्शा के लिए खर्चा करना पड़ता है। अरे आजकल के बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ दूर दूर तक जाते हैं अच्छे स्कूल में। इसी तरह वो तो एक जन्म की कमाई, या तो 21 जन्म की। इसलिए हमें रोज भले रिक्शा के लिए खर्चा भी करना पड़े तो भी हमें रोज पढ़ाई जरूर पढ़नी है। इसे कितनी बड़ी प्राप्ति होगी। तो ये जो 3 चीजें करता है वो है शक्तिशाली, वो पॉजिटिव बन जाता है। इन 3 चीजों से हमारा विचार कैसे बनेंगे? पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव वो आत्मिक स्थिति में है। ये 3 चीजें करने वालों को किसी के दोस्त दिखाए। 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले कपड़े हैं, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धोला, क्या जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किया, शीशे साफ किया, खिड़कियां गंदी थी इसलिए कपड़े। तो दोस्त किसका है? पड़ोसी का है, खुद का है? खुद का। इसलिए वास्तव में इस संसार में कोई व्यक्ति खराब नहीं है। अगर खराब दिखता है तो आपके अंदर निगेटिविटी है। तो इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? तो कौन कौन साफ करता है? हाथ खड़ा करो। घर की खिड़की नहीं, उनको लग रहा है घर की। अभी मैं नेपाल में गया था पिछले 15 दिन पहले, तो वहां 3 दिन की भट्टी थी। तो पहले दिन मैंने ये बात सुनाई खिड़की वाली, दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरी दिन आई, बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे? कहा परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, हम खिड़कियां साफ कर रहे थे। कई बार हम ज्ञान को उल्टा कर लेते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था, रोज आता था 6 महीने से, तो एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं, मैदे को बेल करके मसाला आलू भरते हैं, तलते, तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका फेंकता और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर खाता। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ खाना, इसलिए होटल पर बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो यहां से टल, सिनेमा। इसलिए हमें रोज क्या करना है? खिड़की को साफ करना है। जो ये 3 चीजें करता है वो पॉजिटिव है। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करते हैं। कितनी बातें बताई? पहली बात कौन सी सुनाई? ड्रामा। दूसरी कर्मों की गुई गति। तीसरी जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्रा वाली बात। मैंने हर पॉइंट में कुछ एग्जांपल दिए। चौथी बात रोज अपने खिड़की को साफ करना। और लास्ट की बात है, अगर पॉजिटिव का तिलक लगाना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, आत्मिक स्थिति को बनाना है,
उसके लिए जीवन में आने वाली निगेटिव बात को क्या बना दो, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लो। किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा वो द्वापर युग में रोज आपके मूर्ति के ऊपर क्या चढ़ाएगा, फूल। भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? समझे, यहाँ आए हैं, थोड़ा आप घर में देरी से जाएंगे, जाते लोग बोलेंगे हाँ ओम शांति में जाते घंटों तक बैठते, आज तो कमाल क्या 9-9-10 बजे तक बैठे रहे। अब ये बातें सुनते ही तुरंत क्या हो जाएगा, मन हलचल हो जाएगा। इसलिए पहले से पक्के करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाती मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं, तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो, आशीर्वाद, मतलब हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के आए, शक्ल जाकर के देख ले आईने में, मन से कहो कि बाबा इनको कल्याण करना। आज हम ऐसी ऐसी बातें सुन के मेरा दिमाग ही हल्का हो गया। अगर ये भी क्लास में होते हैं, उसको कितना गुस्सा आता है, कितनी डायबिटीज है, कितनी दवाई लेनी पड़ती है। अगर ये भी क्लास में होते उनको भी अच्छा लगता। वो आपको बोल रहे लेकिन आप ऐसी बातें, तब उनको लगे अरे पहले मैं थोड़ा भी बोलता था, एक कारीगर उदाहरण करती थी, आज तो बिल्कुल चुप है। इसका मतलब आश्रम के ज्ञान का कुछ असर हो गया, निगेटिव को क्या बना दिया। ये बहुत बड़ी कला है। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज, बहुत भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतनी घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। तब उसकी पत्नी देखती है मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे हैं, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी समय बारात ही रह गई थी, बारात निकली नहीं थी, हमारे पास पैसे भी नहीं थे, साधन भी नहीं था। आज ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी बारात निकल करके लाई। इन बारात वालों को कितने लोग थे मेरे साथ, इनको चाय पानी पिलाना और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में तो फोड़े हो गए थे, बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते हैं, ठीक हो जाएगा। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में तो फोड़े हो गए थे। मुझे जब लेके गए थे घुमाने के लिए, उस समय बहुत धूप तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छले पड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से गधे पर बैठा था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। बुराई को क्या बनाया, ये बहुत कौन बना सकता है, जिसकी सोच पॉजिटिव है। और वो व्यक्ति हर जगह पर परिस्थिति में सहनशील बन सकता है। इसलिए ये कला चाहिए। और जो पॉजिटिव है वही, नहीं तो कहते ना अंधा पीस रहा और कुत्ता बैठ करके। हम सारा दिन थोड़ा योग लगाया अमृत वाला की और सारा दिन निगेटिव सोचा, जितना कमाया कमाया। इसलिए पॉजिटिव बनो। एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, कहते हैं गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्या भगवान मेरे से रूठ गए? तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते मैं 3-4 दिन पहले बगीचे में बैठा था, वहां 5-6 युवा आए थे, उन युवा को प्यास लगी थी, तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाहर जाकर पी क्या जाओ। वो गए, बाल्टी रखी थी, रसा लगा था, पानी में बांधा, नीचे छोड़ा, खींचा, पानी नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला, 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी खींचा, नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रसा था, तो भी पैसे गए, क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी कैसी थी? इसी तरह अगर आपके मन को छेद है, ना आत्मा अनुभूति ना परमात्मा अनुभूति होगी। इसलिए आज की इस भैया दूज के दिन अपने मन के छेद को बंद कर लो। और उसके लिए मैंने 5 पॉइंट, सॉलिड पॉइंट बताया। इस 5 पॉइंट के आधार से व्यर्थ सोचना बंद कर लो। और जो व्यर्थों से मुक्त है उसकी, आज हम पवित्र है, इतना दान पुण्य कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये पुण्य का व्यर्थों से बैर है। इसलिए ना खुशी है, भगवान पढ़ा रहे, सत्युग में जा रहे हैं, लेकिन खुशी नहीं, क्योंकि निगेटिव है। निगेटिव वालों के चेहरे में खुशी। इसलिए बी पॉजिटिव, सकारात्मक बनो। और उसके लिए 5 बातें आपको सुनाई। पहली बात, ड्रामा को पक्का करना। दूसरी बात, जो हुआ कर्मों की गुई गति, और उसके लिए आगरा वाला एग्जाम्पल बताया। तीसरी, जो हुआ मंत्र वाली बात सुनाई। चौथी, रोज अपने खिड़की को, और 5वीं निगेटिव को, तुकाराम महाराज का एग्जाम्पल। मुझे लगता है क्लास बिल्कुल आपके रिकॉर्डिंग हो गया।
बार बार रिपीट भी किया आपको। और ये केवल बातें मैंने सुना ही नहीं, हमने खुद भी किया है। वैसे तो मेरा लौकिक में नाम, शरीर का नाम है भगवान भाई, लौकिक में महाराष्ट्र से भगवान भाई है। भगवान तो नहीं हूं, लेकिन भगवान का भाई हूं। कितना अच्छा बाबा ने देखो लास्ट में भी इतना अच्छा नाम दिया। कहा हमारे महाराष्ट्र में तो इस भगवान के शब्द को तो कोई मीनिंग नहीं होता है। तो मैंने ऐसे मम्मी पापा को पूछा आपने कैसा नाम रखा, तो हमारे नानी जो होती है ना, पिताजी की माँ, वो शेरी छोड़ने के बाद मेरा जन्म हुआ, उनका नाम था भागूबाई। वो शेरी जो इसलिए भागूबाई के बजाय भगवान राम नाम रहे, इसी मीनिंग से उन्होंने। लेकिन जब हिंदी में इधर जब आए तब पता चला ये नाम कितना अच्छा है। तो 11 साल तक स्कूल में नहीं गया था, माँ बाप पढ़े लिखे थे ही नहीं, बकरी चराते थे। तो 11 साल के बाद स्कूल में गए, टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आए, हमने कहा सर मुझे पता नहीं। तो नहीं, बोले तुम नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए, मुझे बस का बोर्ड पढ़ना है। मेरी लगन देकर के कहता ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा वाले बच्चे के साथ बिठाया और कहा कि पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाए। रोज जब जाना शुरू किया, घर वाले मना किया, अपने पैसे ने नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे पढ़ना है तो भले जाओ। 1 साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में, 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। अब सोचिए क्या करेंगे। तो रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था, ना चोरी की ना गलत रहा। एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उसी से बाबा के ज्ञान में आया। देखो गरीबी थी, उसमें पीछे भी कल्याण। उसके बाद करस्पॉन्डेंस से मैंने किताबें मंगवाई और 2 साल ऐसे ज्ञान में चले। 2 साल के बाद जब बड़े शहर में गए थे, वहीं ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली। तो रोज पाठशाला में जाते थे। तो पहली दिन मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्माभिमानी बनो। तो मुझे लगा यहाँ का मुख्य लेसन आत्मा का। मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिख करके रखा था उसी समय, मैं आत्मा हूं। और इसी का मेहनत की ये। और जब मैं जाता था पाठशाला में, फटा हुआ कुर्ता पहन करके लास्ट में आकर के बैठता था। स्कूल का ड्रेस, मेरे पास एक ही ड्रेस पड़ा था। तो कई बार बहने कहते बेचारा गरीब बच्चे भी आता है, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा, कभी किसी से बात भी नहीं करता, क्योंकि मैं डरता था, गांव से आया था। तो ऐसे करके फिर मैंने लास्ट में ITI पूरा हुआ। ITI पूरा होने के बाद मैंने बहनों को कहा बहन जी मुझे माउंट आबू जाना है। कहा कि तुम गरीब बच्चा तुम क्या करेगा, मना किया, नहीं तुम नहीं जाएंगे। मेरे पास ड्रेस भी नहीं था, वो हाफ पैंट पहन के आता था, उसी ड्रेस में कैसे आना है। तो एक भाई ने मुझे मदद की और मैंने 6 महीना तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग लगाया। और ड्रामा ऐसा बन गया, मधुबन में आए। मधुबन में 2 साल रहे। 2 साल के बाद गुलजार दादी मुझे लेके आई दिल्ली में, और दिल्ली पांडवों में 10 साल तक रहे। हिंदी भाषा सीखा, खाना बनाना सीखा, दिल्ली में बहुत कुछ सीखा। और उसके बाद फिर प्रकाश मन दादी ने मुझे वापिस मधुबन लेके गए और आज किचन की सेवा करते हैं, बोर्ड भी लिखने की सेवा करते हैं। और अभी जो बायोडाटा सुना ना, कितना 5000 स्कूलों में का रिकॉर्ड बताया। उसके बाद भी और भी काफी सारे स्कूलों में किया, जेलों में कहाँ थे और बाबा ने। मेरे जीवन में प्रॉब्लम आए, व्यर्थ नहीं सोचा, मन को चुप रखा। 1-2 घंटा मेरे सुनाता हूँ। एक बार मन में आया कि मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। जब मैं पांडवन में था, मुझे हिंदी नहीं आती थी, तो मुझे कभी लगता था कि बाबा रोज कहते हैं बच्चे ज्ञान का दान दो, लेकिन मैं तो किसी को बोलता ही नहीं। तो मैंने 1-2-4 लोगों को बुला करके एक दिन खड़े खड़े कुछ सुना रहा था। किसी बहन ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे। मैंने कहा ऐसे ज्ञान की बातें सुना। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम कभी नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे वैसे, बहुत निगेटिव बोला। तो मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था माताएं बैठे, यूथ बैठे। 10 साल गमले के सामने बैठ करके, वहां पांडवन के सामने एक बगीचे ना छोटा सा, उसमें बैठ करके रोज आधा घंटा गमलों को सुनाता था। और सुनाते सुनाते आज देखो रिकॉर्ड बनाए। अगर वो बहन मुझे ऐसा ना बोलती तो मैं प्रैक्टिस ना करता। तो हर परिस्थिति को क्या बना दिया, पॉजिटिव। इतना ही नहीं, एक दिन मैंने सोचा कि किसी ने मेरे को कहा आप इतने सारे कार्यक्रम करते, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो नेट वगैरह कंप्यूटर को आता नहीं था। मैंने सीडी में कुछ फोटो डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में डालना। उसने कहा तुम तो पाई पैसे के आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होते हैं, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते इतना सारे सीखो। आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई डालो,
10,000 से ज्यादा लेक्चर्स, बहुत सारे ब्लॉग, बहुत सारे आर्टिकल, बहुत कुछ मिलेगा। आज हर एक के जेब में बैठा हूं। आज कितनी बड़ी सेवा हो रही है। परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया, कभी दूसरों को दोषी नहीं बनाया। इतने नहीं, मेरे को लगा कि अगर एक लेक्चर करते 100-200 लोग सुनेंगे, अगर एक आर्टिकल छपेगा कितना लोग पढ़ेंगे। मैंने रात भर जाकर के एक लेख लिखा, लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गए। उसी को फोटो कॉपी करने के लिए भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो, जो भी पैसा दूंगा। उसने पता नहीं क्या ऊपर नीचे देख करके फाड़ के 25 टुकड़े के कचरे में फेंक दिया। रात भर की मेहनत वेस्ट करते हैं, कचरे में डालते, कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने सोचा नहीं, इसमें कल्याण है। आज से फोटोकॉपी नहीं करूंगा, एक लेख 5-5 बार लिखूंगा। करेक्शन होता गया, लिखता गया। आज 40 मैगजीन का लेखक को 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूं। मैंने आपको मंत्रा का एग्जाम्पल नहीं दिया, इसलिए आज उन्हीं सारी मंत्राओं ने मुझे क्या किया, उन सभी का धन्यवाद। झाड़ने का एग्जाम्पल केवल नहीं दिया, लेकिन प्रैक्टिकल में निगेटिव को क्या बना दिया, पॉजिटिव। आज भगवान भाई ऐसे नहीं बने, भगवान भाई बनने के लिए बहुत लोगों ने छने रतुड़े लगाई, उन सभी का धन्यवाद। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। यह आत्मिक स्थिति तब रहेगी अगर आपके अंदर योग में तो बैठेंगे शुरू करके मैं आत्मा हूं, शांत, और फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा। कहाँ योग लगेगा? हाँ, कई तो योग लगाने के लिए आ रहे, कोई माताएं आते थे रास्ते में देखा कि बहुत अच्छे सब्जी वाला है, सोचे आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचे कि जाकर योग लगाएंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे मैं आत्मा हूं, शांत, और फिर अरे झोला तो लाए नहीं और सब्जी कैसे लेके जाए। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत हूं। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद मैं इसको बंद किया, ऐसे चल रहा है। फिर चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूं, शांत। फिर सोचा अरे रात को तो एक मेहमान ने फोन किया था, मैंने सोचा था कि उनके लिए छोले बनाए, लेकिन रात को तो भिगोए, चलो छोलो कुछ और बने, मैं आत्मा और शांत। इसलिए ये सारा व्यर्थ खत्म, पॉजिटिव बनो। ठीक है, बाकी तो बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस आप YouTube में सुनना, क्योंकि मेरे वाले क्लासेस अनुभव के आधार से हैं। तो सब हल्के हो गए आप, सारा दिमाग का कचरा साफ हो गया। दिवाली कर दी, मैं सफाई करने के लिए आया हूँ। आप लोगों ने की लेकिन सफाई पूरी नहीं हुई, इसलिए मधुबन से सफाई करने के लिए भेजा। इसलिए भैया दूज का तिलक अच्छी तरह लगाना और उसको व्यर्थों से, ठीक है। ओम शांति।